जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक मास में चौथे अध्याय का क्या महत्व है, चलिए आइए सुनते हैं। कश्यप मुनि की अंजलि लिया मत्स्य अवतार, बोले मुनियों से प्रभु शंखासुर को मार। नारद जी बोले, ऐसे कहकर विष्णु भगवान एक मछली रूप धारण कर विंध्याचलवासी कश्यप की अंजलि में अवतरित हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल लिया। जब वह उसमें ना समाई तब कुआं में डाला, कुआं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब वहाँ मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर दैत्य को मारते हुए और उसे अपने हाथ में दबाकर बद्रीवन को गए। वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ, जब तक वे सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, उन तपोबली मुनियों ने तब बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उच्चार किया। उन ऋषियों में से जितना भाग जिसने भी निकाला वह भाग उसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, पन्नग, ग्रह पृथ्वी पर दंडवत और प्रार्थना करके बोले, देवाधिदेव, यह समय हमारी प्रसन्नता का है। हे रमापते, ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए यह स्थान पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ है, वह पुण्य देने वाला है। यह महीना भी अज्ञान आदि को दूर कर कर अक्षय फल करने वाला होवे, ऐसा वरदान हमको दीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यह मुझे भी पसंद है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेत्र नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंश राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मादि तुम सब देवता मेरे साथ निवास करो और यह तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, पूजा आदि कर्म अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचने वाले होंगे। अन्य जन्मों के किए हुए पाप कर्म भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य देह धारण कर मेरे समीप प्राण परित्याग करेंगे वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो पुरुष अपने पितृश्वरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्यों को पुण्य फल देने वाला होवेगा। माघ मास में मकर संक्रांति को प्रातः काल स्नान करने से यहाँ पर संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। उनको मैं सालोक के सामीप्य और सारूप्य इन 3 प्रकार की मुक्ति कम से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्व रूप से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ, सो फल अन्य तीर्थों में से 100 वर्ष में मिलता है। यह तुमको यहाँ पर एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कोई भी पाप नहीं लगता है। नारद जी बोले, हे प्रभु, देवता लोग ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता अपने अंशों से वहां स्थित रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन जाने का फल मिलता है। जय श्री राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास 5वां अध्याय। व्रत स्नान के नियम कहो सभी मुनि राय, बोले प्रथु श्रवण कर कथा समी हर्षाय। प्रथु बोले, हे मुनि, आपने कार्तिक माघ मासों का फल वर्णन किया है, अब इन महीनों के स्नान की विधि और नियम भी कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो और तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं समस्त नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से संयम से रहकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। जब 1 प्रहर रात्रि रहे तब उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तम दिशा को जाएं। दिन में प्रातः सायं जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके बैठें। सिर को कपड़े से ढक लें, मुख को बंद रखें और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। मल मूत्र त्याग करके अपनी गुप्तेंद्रियों को मिट्टी लगाकर धोवें और दुर्गंध दूर करें।
पुरुष शिश्न पर 1 बार और गुदा पर 7 बार, बाएं हाथ पर 10 बार, दोनों हाथों पर 7 बार मिट्टी लगाए। इस तरह गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी को इससे दूना, वानप्रस्थों को तिगुना और सन्यासी को चौगुना करना उचित है। जो शौच के लिए कहा है उसे आधा रात्रि में करें, इससे भी आधा रोगी करें और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करें। ऐसा नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो व्यक्ति मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनको मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन आदि करना उचित है। दातुन लगाते समय वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। यह कहकर नीम, बबूल, मोलसिरी, गूलर आदि दूध गंध युक्त वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लाएं। श्राद्ध तिथि तथा व्रत के दिन ऐसा ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। संभालू, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन ना करें। नदी या कुआं पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता पूर्वक और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाएं। यहाँ भगवान के पूजन, षोडश उपचारों को कर स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सदयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान की प्राप्ति कराते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा आप कहाँ निवास करते हो, तब वह बोले, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास भक्ति और कीर्तन में है। गंध आदि से पूजन करने से भी मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ नर पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर मेरी निंदा करते हैं वे मेरे दोषी हैं। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर, फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती और जयकुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं होती। तुलसी पत्र से गणेश जी की, दूब से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं। यथा योग्य विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन पूजन किया है, अतः मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिण करके दंडवत प्रणाम कर भगवान का कीर्तन और स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए करें। जो कार्तिक की रात्रि विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों से निष्पाप होकर बैकुंठ को पाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।